जितना आज तक हमारे देश को बीजेपी ने लूटा है, इतना मुगलों ने भी नहीं लूटा, अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। बीजेपी ने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। बीजेपी ने हमारे देश को इतना गरीब बना दिया कि हम सोचकर भी हैरान हैं। कांग्रेस सरकार हमारे देश के लिए काफी अच्छा काम करके गई है। आज मैं उन राजों से पर्दा उखाड़ने वाला हूं जिन सबसे हम अनजान हैं। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस सच्चाई को जानने के लिए अपने दिल पर पत्थर रख करके आप हमारी वीडियो को देखिए, और मैं आप लोगों को बीजेपी और कांग्रेस के बारे में वो सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिस वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो इसमें अपनी तरफ जरूर देना, कमेंट जरूर बताना क्या ये किस हद तक सही है। चलिए अब करते हैं टॉपिक पर बात। बीजेपी की सरकार में हम युवा नहीं होते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में हमारे बाप दादा युवा जरूर होते थे। यानी कि हम बात करने चाहेंगे आज अपने पिताजी के टाइम के बारे में, अपने दादाजी के टाइम के बारे में बात करना चाहेंगे। यानी कि बात कर लीजिए, स्टार्टिंग से करते हैं हम, कांग्रेस सरकार की बात है। कांग्रेस की सरकार में हमने अपने पिताजी को देखा होगा। हमने पिताजी के बचपन, अगर आपने नहीं देखा तो अपने पिताजी से पूछ करके देखिए। आपके पूरे परिवार में अगर आप 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से अगर एक के पास कोई नया शूज आ गया, यानी कि जुत्ती आ गई, जूता आ गया, तो पूरा गांव उससे जूती मांग करके रिश्तेदारी में यानी कि आने जाने का काम किया करता था। एक के पास अगर किसी ने धोती कुर्ता या पजामा सिलवा लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं वही कुर्ता पजामा 10 भाई मांग करके पहन के जाते हैं। और आज का टाइम है, मेरे हिसाब से जितने उस टाइम में लोगों के पास धोती कुर्ते या के संसाधन हुआ करते थे उससे कई ज्यादा आपके पास अंडरवियर हैं आज की डेट में। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। बात कर लेते हैं किसानों के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं किसानों ने कहा ये कर दिया, किसानों का वो कर दिया। आज बात कर लेते हैं, पहले का जो किसान होता था उसमें जो हल जोतने के जो काम आता था, तो जुआ, हल तो बहुत दूर की बात है, जुआ जिसके ऊपर बैल के ऊपर रख करके जो कंधे पे रखा जाता था उसको जुआ बोलते थे। उस जुए को भी हम जो है, हमारे पास वो संसाधन भी नहीं थे, एक जुआ तक भी नहीं होता था हमारे बाप दादाओं के पास, वो भी किसी ना किसी से मांग करके, आज तू मेरे से ले जा मैं कल तेरे से ले लूंगा। इस तरीके से जो है हम लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। हमारे पास वो संसाधन भी नहीं होते थे, एक दरांती एक कस्सी वो भी मांग करके कई बार काम किया जाता था। हमारे ही बुजुर्गों ने वो काम किया। और आज का किसान, आज के किसान के पास, हमारे बाप के पास जो चीजें थी, हल जोतने के लिए लगा लो, हेरो लगा लो, कल्टीवेटर, इस तरीके के कोई भी संसाधन नहीं थे। लेकिन आज के किसान के पास ट्रैक्टर से लेकर आधुनिक जितनी भी चीजें हैं, एक से एक ट्रेंड में, वो हर एक संसाधन जो है आज हर एक किसान के घर खड़ा हुआ है। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, अब बात कर लेते हैं शादी ब्याह के मामले की। पहले हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की जो जितनी भी मतलब बारातें गई हैं वो ट्रैक्टर में गई हैं या फिर मारुति में गई हैं। मतलब अगर शादी होती थी तो गाड़ी को अरेंज करना भी बहुत मुश्किल होता था, और मुश्किल से जिंदगी में सपना पूरा होता था कि आज तो शादी है और शादी में हमें गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा। और आज के डेट में अगर बात की जाए बीजेपी सरकार के दौरान की, तो गाड़ी हर घर में खड़ी है, और एक नहीं कई कई खड़ी है। इस बारे में भी थोड़ा सा विचार करें। चलो बात कर लेते हैं, हमारे बाप और हमारे दादा के टाइम में पूरे गांव में इक्का दुक्का टीवी हुआ करता था, पूरे गांव में, ठीक है। साइकिल बहुत बड़ा वाहन माना जाता था। बाइक तो किसी किसी के घर होती थी, लेकिन आज के टाइम में साइकिल नहीं है, बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साइकिल से कई ज्यादा उस दौरान, उस टाइम पर इतने ज्यादा साइकिल भी नहीं होते थे जिससे जितने ज्यादा आज की डेट में बाइक हैं। और बाइक और गाड़ियां तो हमारे घर में खिलौनों की तरह खड़ी हुई हैं। ये बीजेपी की सरकार में है। कांग्रेस की सरकार में वाकई में ही हमारा देश बहुत अमीर हुआ करता था। हम स्कूल में जाया करते थे, हमें पता है हमारे पास जो थैला होता था जिसको बैग बोलते हैं वो किस तरीके का होता था। बचपन में एक बार याद कर लीजिए आपका बचपन, जब आप स्कूल जाते थे। हमारे बाप दादा तो बहुत मुश्किल से ही स्कूल जा पाए हैं, लेकिन हम भी गए हैं अपने बचपन में स्कूल। देखिए आप किस तरीके से जाते, कई कई किलोमीटर हम लोगों को पैदल जाना होता था स्कूल जाने के लिए। हर रोज डंडे लगते थे क्योंकि लेट हो जाते थे। आज हम उस युग में जी रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने वीआईपी कल्चर के हिसाब से जा रहे हैं कि बैग से लेकर के टाई वाई जैसे कि मतलब किसी बड़े ऑफिस में गए हो। जिस वीआईपी कल्चर के साथ आज हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इतने वीआईपी, तो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला कर्मचारी भी नहीं जाता था। इस बात पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान कीजिए। बात कर लेते हैं, महंगाई बहुत बढ़ाई है वाकई में बीजेपी सरकार ने। कांग्रेस की सरकार में ही मेरे हिसाब से मोबाइल आया था, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। और आप लोगों को याद होगा एफएम भी नहीं होता था, एफएम भी बहुत बाद में आया है। स्टार्टिंग में जो मोबाइल आए थे, एक लाइट एक टॉर्च होती थी, एक सांप सीढ़ी वाला गेम होता था, वो मोबाइल भी 3 से 4 हज़ार रुपए का होता था। आज की डेट में मानता हूं मैं लाखों के मोबाइल है, लेकिन आपके हाथ में जो कमेंट है, जो वीडियो देख रहे हो, घर बैठे इतने आधुनिक बन चुके हो। सोचिए जो मोबाइल 3 से 4 हज़ार का था वही मोबाइल आज की डेट में 300 400 500 600, लास्ट लास्ट 600 तक मिल जाता है। उसमें साथ में प्रीपेड में, मतलब सॉरी, उसके साथ ना आप लोगों को चिप वगैरह कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके साथ इंटरनल मेमोरी भी इतनी आती है। हमारे बुजुर्गों को ना फेस्टिवल या कोई तीज त्योहार पर खर्च करना मजबूरी होता था। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, फेस्टिवल कोई त्योहार हुआ तो पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता था, उसके लिए 10 रुपए खर्च करना। आज हर रोज फेस्टिवल होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो भी बता देता हूँ। जो पैसा हम लोग कभी तीज त्योहार या किसी फेस्टिवल पर करते थे ना, मतलब हमने ये कर दिया वो कर दिया, उतना खर्च आज हमारे हर रोज डेली यूज में हो रहा है। बर्गर पार्टियां तो हर रोज चल रही हैं। जिस खर्चे में पूरे 2 से 3 महीने घर के खर्च में निकल जाते थे, उतना पैसा भी नहीं लगता था। आज उतने की एक टाइम की एक पर्सन दारू पी करके घर लौटता है। इतना चेंज आ गया है। हमारी बीजेपी सरकार ने वाकई में देश को लूटा है। कांग्रेस की सरकार बहुत ही अच्छी थी। हमारे बाप दादा, हमारे पिताजी, हमारा परिवार एक
पड़ोस में ना एक टीवी होता था, पूरा परिवार पूरा सिस्टम वहीं बैठ करके देखा जाता था, एक ही टीवी के ऊपर लाइन में बैठे होते थे। और आज हर रूम के अंदर अलग अलग टीवी है, हर पर्सन की जेब में मोबाइल है। इतना लूटा है यार बीजेपी ने, कितना लूटा है। हमारे ही टाइम की बात कर लीजिए, बाप दादा तो बहुत लंबे हो जाएंगे। हमारे ही टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ हमारे आसपास गांव में एक एक हफ्ते तक, महीनों तक लाइट नहीं आती थी, लाइट नहीं आती थी। अब बीजेपी की सरकार में लाइट जाती ही नहीं है। इतना लूटा है हमारे सरकार ने। पंखे बिजने जिसको बोलते हैं, हिला हिला कर पूरी रातें थक जाते थे। हमारे बुजुर्गों को हमने नीम की टहनियों से हिला हिलाकर रात गुजारते देखा है। आज हमारे बुजुर्ग भी और हम भी एसी में सो रहे हैं। पंखे पूरे परिवार में एक होते थे, उसमें लाइन में सबकी खाटें बिछी होती थी। आज हर रूम में कूलर, हर रूम में एसी। पंखों की तो बात ही मत करो यार, कितने हैं। इतना लूटा है हमारी सरकार ने। हमारी माताएं बहनें ना कई कई किलोमीटर चल करके पानी लेकर के आती थी, पीने के लिए भी। और जिस पानी में आज हम थूकना पसंद नहीं करते, उस पानी को यूज़ किया जाता था कपड़े धोने के लिए और घर के यूज़ के लिए, वो पानी इस्तेमाल होता था। आज हम वाटर सप्लाई, हमारे यहाँ पर जो है बटन दबाने की देरी है, पानी फुल। बीजेपी की सरकार में पानी को इतना खुला यूज़ में किया जा रहा है कि पानी की समस्या मेरे हिसाब से आज की डेट में नहीं है। और अब सरकार को यह अभियान चलाना पड़ रहा है कि पानी बचाओ, आप लोग खुद जागरूक हो जाओ। बीजेपी ने वाकई में बहुत दूर उठाया हमारे देश को यार। रास्ते भी कच्चे होते थे हमारे बाप के टाइम में, और अगर सड़कें बनी भी थी तो पूरी सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन देखने को मिलता था। आप लोगों को अगर कहीं जाना होता था, आपके पास कोई संसाधन नहीं होता था, या संसाधन होता था तो आप जा सकते थे। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आपको उस रास्ते से पैदल ही जाना पड़ता था। पहले हमारे बाप दादाओं ने अपने ससुराल, यानी कि ससुराल जिसको बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी पैदल गए हैं कई बार। आज आप यहाँ पर अपने ससुराल में बीजेपी के टाइम में कोई गाड़ी से जा रहा है, बाइक पर भी नहीं जा रहे हैं लोग, गाड़ियों से जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरा दिन चलने के बाद भी आप लोगों को लिफ्ट देने के लिए कोई नहीं मिलता था। आज वही रास्ते हैं और वही सड़कें हैं जिस पर 1 मिनट के लिए भी हमें सोचना पड़ता है रोड क्रॉस करने के लिए। कितने साधन चल रहे हैं। लिफ्ट की बात की जाए तो आज मुश्किल से आप लोगों को 5 या 10 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है, तुरंत आप लोगों के पास वो साधन मिल जाते हैं। बहुत लूटा है यार हमारी बीजेपी सरकार ने, ये किया है बीजेपी सरकार ने। और चमचों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि हमारे देश को मोदी जी ने बेच दिया, मोदी जी ने हमारे देश को गरीब बना दिया। मतलब इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, चमचों का इतना अंधविश्वास बन चुका है, उनको इतना ज्ञान दिया गया है कि आज की डेट में अगर उनको उनका पड़ोसी या उनके घर वाले आकर के बोले कि मुबारक हो आप बाप बन गए, तो वो चिल्लाने की बजाय, खुशी होने की बजाय इसमें भी अफसोस करेंगे ये भी मोदी की वजह से हुआ है। मतलब हर जगह बेटा आपको हुआ है, लेकिन वजह कहीं ना कहीं मोदी है। आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि मोदी जी को और बीजेपी सरकार को नीचा दिखाने के लिए और भ्रष्ट बताने के लिए आजकल चमचे हैं वो इतना ज़्यादा कट्टर हो चुके हैं कि उनको अपनी ही औलाद पैदा होने पर भी यकीन नहीं होता, उसमें भी कहीं न कहीं बीजेपी या फिर मोदी जी का हाथ लगता है। बात सच है पर कड़वी है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो अपनी राय वो भी देना, और अच्छी ना लगे तो भी अपने कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे करके जाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और चमचों, आज जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो, उससे पूरे आपके बाप ने उतना खर्च पूरी ज़िंदगी में किया है, उससे कई ज़्यादा की वैल्यू का महँगा मोबाइल आज आपके हाथ में है, जिससे आप कमेंट करने वाले हो, और मुझे पता है नेगेटिव ही करोगे। शेयर ज़रूर करना वीडियो को। जय श्री राम, हर हर महादेव। मोदी है तो मुमकिन है।